इंचकेप रॉक एक काफ़ी लंबी पोएम है, एक बैलेड के रूप में पोएम है। और इस बैलेड में, बैलेड किसे कहते हैं? बैलेड इज़ अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। इसमें कहानी सुनाई जाती है जो नज़म के रूप में होती है, और ये 14वीं सदी की एक कहानी सुनाती है। ये पोएम 14वीं सदी की एक कहानी सुनाती है। इस कहानी में एबट ऑफ एबरब्रथॉक के जो एबट है, एक धर्मगुरु है, एक अल्लामा है, नेक इंसान है। उन्होंने एक वार्निंग बेल इंस्टॉल की थी इंचकेप रॉक पर, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक पत्थर था, समंदर के बीच में निकला हुआ। और ये स्कॉटलैंड के ईस्ट कोस्ट पर तकरीबन 18 किलोमीटर दूर ये समंदर के बीच में पत्थर था। और पोएट जो है, उन्होंने ये जो नज़म लिखी है, एक लेजेंडरी स्टोरी के ऊपर लिखी है, जिस स्टोरी में एक पायरेट है, समंदरी लुटेरा, जो कोशिश करता है बेल को इंचकेप रॉक से हटाने की, और फिर उसका खामियाजा भी भुगतता है। तो पोएट इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं अपनी पोएम को पोएटिक इफ़ेक्ट देने के लिए, और इस पोएम में वो मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम जुर्म करेंगे तो उसकी सज़ा भी पाएंगे। आगे पोएम स्टार्ट होती है। पहले स्टैंजा में शायर कहते हैं, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन। देखिए यहाँ पे जो जहाज़ दिखाया गया है, इसमें जो इसके ऊपर जो कपड़े पर्दे लटक रहे हैं, ये इसे कहते हैं मास्ट। ये मास्ट क्या करता है? जहाज़ को तैरने में मदद करता है, उसकी रफ्तार बढ़ा सकता है, उसका डायरेक्शन मोड़ सकता है। तो मास्ट जो है हवा के ज़रिए चला करता था। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि हवा में कोई हलचल नहीं है, समंदर में कोई हलचल नहीं, और जहाज़ जो था जितना स्टिल, जितना बेहरकत हो सकता था, नज़र आ रहा था। और उसकी जो सेल्स थी, उसकी जो मास्ट थी, जो कपड़े थे, जो मास्ट लटका हुआ ऊपर में जिससे जहाज़ डायरेक्शन पाता है, उसे कोई मोशन नहीं मिल रही थी। यानी बहुत ही धीरे धीरे धीमे धीमे चल रहा था। और जो उसका कील था, उसकी जो बॉडी थी, वो समंदर में एकदम स्टेडी जहाज़ वो चल रहा था। तो जैसे कि आपने देखा द फर्स्ट एंड द डिस्क्राइब द पोएम द कामनेस ऑफ द सी, द एयर, द सी एंड द शिप ऑल वे स्टिल। सेकेंड स्टैंजा में शायर कहते हैं कि विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। यानी बिना किसी निशानी, यानी कि बिना किसी इंडिकेशन के, अचानक शॉक की तरह आवाज़ किए हुए, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, जो लहरें थी इंचकेप रॉक के ऊपर से जा रही थी। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, बहुत कम ऊपर उठ रही थी लहरें और बहुत कम नीचे गिर रही थी, क्योंकि हवा तेज़ नहीं बह रही थी, तो लहरों में उछाल ज़्यादा नहीं था। तो ये लहरों से इंचकेप रॉक, न हवा से न लहरों से इंचकेप रॉक हिल भी नहीं रहा था, इतना बड़ा वो इंचकेप रॉक था। आगे शायर कहता है, द वर्दी एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक,
The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. तो एबर्ट ऑफ एबरब्रथॉक जो बहुत ही नोबल इंसान थे, नेक इंसान थे, धर्मगुरु थे, दीनी तालीम दिया करते थे, उन्होंने इंचकेप रॉक पर ये बेल को इंस्टॉल किया था, लगाया था एक मजबूत लकड़े पर. On a buoy in the storm it floated and swung. तेज़ तूफान में भी वो, जब तेज़ तूफान चलता तो वो हिलने लगता और झूलने लगता. और एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग, और जब वो झूलता तो घंटे की आवाज़ आती और उसकी वार्निंग बेल जहाज़ों को सुनाई देते हैं. अंधेरे में और दिन में भी जब तेज़ तूफ़ान आ जाता और लहरें इंचकेप रॉक के ऊपर से जाने लगती, उस वक्त भी वार्निंग बेल के ज़रिए से जहाज़ों को खबर लग जाती, वो अलर्ट हो जाते और जहाज़ का रुख मोड़ लेते दूसरे डायरेक्शन में. नंबर 4 में रॉबर्ट साउदी शायर कहते हैं कि जब रॉक यानी कि इंचकेप रॉक जब छुप जाता था समंदर की ऊंची लहरों में, द सर्ज स्वेल यानी कि समंदर की ऊंची लहरों में, द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, तो जहाज़ पे सफ़र करने वाले मुसाफिर, मैरिनर्स यानी कि समंदरी सफ़र करने वाले, द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. जब इंचकेप रॉक छुप जाता था समंदर की ऊंची लहरों में, उस वक्त लहरों के थपेड़ों से और तेज़ तूफ़ानी हवाओं के झोंकों से वो इंचकेप बेल ज़ोर ज़ोर से बजने लगता और उसकी वार्निंग बेल मैरिनर्स को सुनाई दे जाती और वो अपने जहाज़ को उसके रास्ते से मोड़ पाते. तब उन्हें समझ में आता, तब वो जान लेते कि वाकई में वो एक बहुत ही ख़तरनाक बड़े पत्थर से उनका जहाज़ टकराने से बच गया. और उस वक्त वो ब्लेस करते यानी कि दुआएं देते, दिल से दुआएं देते एबर्ट ऑफ एबरब्रथॉक को.